हेलो बच्चों, टुडे वी लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज फर्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्यूशन पार्ट थर्ड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज फर्स्ट के रिमेनिंग क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एंड 22, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एंड 22 को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चे, इसके पहले जो दो वीडियो आया है ना, उसमें हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 3, 6, 8, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 को पढ़ा था। और इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एंड 22 को पढ़ करके क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को ओवर करेंगे। तो देखिए बच्चे, क्या करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, इसको मैं कॉपी में ही नोट करके आप लोगों को समझाता हूं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ नोट डाउन है। तो इसमें बोला जा रहा है ना कि फाइंड द mth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग को क्या करना है बच्चे, mth टर्म फाइंड करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, whose 12th term exceed the 5th term by 14 and the sum of both term is 36। तो देखिए बच्चे, जब कभी भी क्वेश्चन में ना आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं दिया जाता है ना, तो आप क्या करते हैं, आप ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को आप क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट यहीं से करेंगे, हम लोग बोलेंगे ना ऐसे करके कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। हम लोगों ने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया कि कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे, ए है, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। तो मैं आप लोग को बता दूं ना, कुछ ऐसा है, मैंने एज्यूम किया है, कि फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे, ए है, सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d है, फोर्थ टर्म आपका ए प्लस 3d है। ऐसे करके मैंने क्या किया है, एज्यूम किया है। तो बोला जा रहा है ना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि आगे इसमें बोला क्या जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है ना कि हमको mth टर्म फाइंड करना है। तो mth टर्म सपोज करो ना कि mth टर्म यहाँ कहीं होगा, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे करके एक बार आएगा mth टर्म। क्या आएगा, एक बार mth टर्म आएगा। तो बोला जा रहा है ना कि आपको mth टर्म फाइंड करना है, हुज 12th टर्म, मतलब कि यहाँ पर कहीं पर आएगा 12th टर्म, हुज 12th टर्म, जो ये 12th टर्म होगा ना बच्चे, वो एक्सीड करेगा 5th टर्म से। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5th, इस टर्म से, इस 5th टर्म से ये 12th टर्म जो होगा ना, वो ज़्यादा कितना है, टर्म बाय 14, मतलब कि ये 12th टर्म जो है ना, वो 5th टर्म से क्या है बच्चे, 14 ज़्यादा है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं यहाँ से केस फर्स्ट ऐसे हम बोलते हैं ना। देखिए केस फर्स्ट क्या बोला जा रहा है ना, हुज 12th टर्म। देखिए बच्चे, कभी भी बोलता है ना टर्म का बात करता है, तो हम लोग को अगर nth टर्म बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं, ए एन एज्यूम करते हैं। और हमको अगर बोलता है 12th टर्म तो हम लोग क्या करेंगे, ए 12 एज्यूम करेंगे। तो बोला जा रहा है हुज 12th टर्म, तो मैं बोलूँगा कि हुज 12th टर्म एक्सीड द 5th टर्म। एक्सीड करता है मतलब कि ये क्या है, ज़्यादा है 5th टर्म से कितना, बाय 14। तो यहाँ पर लिख दिया बाय 14, समझ में आ गया ना, हुज 12th टर्म इज एक्सीड 5th टर्म बाय 14। तो यहाँ पर वही लिख दिया हूँ, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ना A12 का फॉर्मूला आप लोगों को बताया हूँ। देखिए बच्चे, कभी भी A10 रहता है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, A प्लस 9d। कभी भी रहता है A15 तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, A प्लस 14d। अब यहाँ पर है A12 तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 11d। यहाँ पर आ जाएगा A प्लस 4d और सॉरी और प्लस 14। एक काम करते हैं, सब वेरिएबल को इधर लेकर के आते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि a को a, प्लस को प्लस, 11d को 11d, प्लस से इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस a, प्लस 4d साइड आएगा तो माइनस 4d इज इक्वल टू 14। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि ये माइनस a प्लस a कैंसिल आउट हो जाएगा। 11d माइनस 4d ये क्या होता है बच्चे, ये होता है 7d इज इक्वल टू 14। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, जब आप क्या करोगे 14 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 जा 7 2 जा, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, d का वैल्यू आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारा d का वैल्यू 2 आ गया है। अब आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि एंड द सम ऑफ बोथ टर्म मतलब 12th टर्म और 5th टर्म दोनों को सम करने पर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ केस टू, मैं बोलूँगा कि द सम ऑफ 12th टर्म एंड 5th टर्म इज
36 है। तो बस यहाँ पर इसको सॉल्व करना चालू करिए। तो यहाँ पर बोलूँगा कि A12 क्या होता है, तो ये होता है A+11D और A5 कितना होता है, ये होता है A+4D इज इक्वल टू 36। तो मैं बोल सकता हूँ कि A+A हो गया 2A प्लस 11D प्लस 14D ये हो गया 15D इज इक्वल टू 36। तो मैं बोलूँगा कि 2 को 2 लिख दिया, A का वैल्यू तो पता नहीं है, कोई बात नहीं, प्लस 15 को 15, D का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है। यहाँ पर D अच्छे से बना लो ना, D अच्छे से बना लो कि क्या है, D है। तो D का वैल्यू क्या है बच्चे, तो D का वैल्यू है हमारा यहाँ पर 2 है इज इक्वल टू 36। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2A को 2A, 15 2 ज़ा 30 इज इक्वल टू 36। तो 2A को 2A बोल दिया, 30 को 36 प्लस 30 है, इससे जाएगा तो क्या होगा बच्चे, ये हो जाएगा -30। तो यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर शायद विजुअल ना हो, हाँ अब सही है। मैं बोलूँगा कि 2A को 2A बोल दिया, 36 - 30 ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर A को A बोल दिया 6, ये मल्टीप्लाई में ही इधर आएगा तो डिवाइड में। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, आपका A का वैल्यू आ गया 3। तो क्या हमको A और D का वैल्यू बोला था क्या निकालने के लिए, नहीं, हमको बोल रहा है क्या निकालने के लिए, हमको बोल रहा है फाइंड द mth टर्म। तो मैं बोलूँगा ना कि सर आपने बताया था ना, ऐसे करके आपने बताया था कि सिंस nth टर्म क्या होता है, A + n-1D होता है। तो हमको निकालना है देयरफॉर mth टर्म। तो देखिए जहाँ जहाँ n है, देखिए यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n होगा, जब यहाँ पर m है तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चे, m होगा। D अब पुट करते हैं, A का वैल्यू है 3, आपका A का वैल्यू है 3 प्लस m-1 तो ऐसे ही रह जाएगा, और D का वैल्यू क्या निकाला हूँ, D का वैल्यू निकाला हूँ 2। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर 3 को 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 × m 2m 2 मल्टीप्लाई -1 ये हो जाएगा -2। उसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 3 - 2 ये होता है 1। तो 1 + 2m आपका क्या आएगा बच्चे, प्यारा सा आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया होगा कि क्या बोलना चाह रहा है। देखिए बच्चे, जब कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना दिया रहे ना, तो आप क्या करिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप खुद से बनाइए और एज्यूम करिए कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, और जब दिया हो तो हमेशा वहां से क्या निकालिए, A और D का वैल्यू निकालिए। ठीक है ना, चलिए हमारा क्वेश्चन 14 हो गया। क्वेश्चन 15 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 को हम पढ़ करके समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि which term of the arithmetic progression this one will be 130 more than its 54th term। मतलब कि यहाँ पर हमको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रहा है। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि गिवन देखिए जब भी गिवन रहेगा तो हमेशा वहाँ से निकालिए A का वैल्यू और D का वैल्यू। तो हम लोग बोलेंगे गिवन A इज इक्वल टू कितना है बच्चे, A इज इक्वल टू है 3 एंड D इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, ये होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है 15 और फर्स्ट टर्म है बच्चे 3। तो 15 - 3 कितना होता है, 12 होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया। अब बोल रहा है ना कि कौन सा टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 130 मोर देन होगा उसके 54th टर्म से। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट द nth टर्म बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हम लोग बोलते हैं ना कि जो nth टर्म होगा ना, वो क्या होगा, 130 मोर देन होगा उसके 54th टर्म से। समझा रहा हूँ यहाँ पर, समझिएगा। ये देखिए यहाँ पर, हाँ विजुअल है ना, यहाँ पर देखिए अर्थमेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है 3, यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 27, यहाँ पर है 39। तो ये तो यहाँ पर हमारा 4th टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे करके आगे 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 क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 54th टर्म। क्या आएगा, ये आएगा 54th टर्म। और ऐसे करके ही आगे आएगा बच्चे हमारा यहाँ पर nth टर्म। क्या आएगा, nth टर्म। तो मैं बोलना यही चाह रहा हूँ ना कि ना, ये पूछ रहा है कि कौन सा टर्म हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका 130 मोर देन होगा 54 टर्म से। मतलब कि तो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि जो ये nth टर्म है ना, जो ये nth टर्म है वो क्या है, 54th टर्म से कितना अधिक है, 132 अधिक है। मतलब कि 54th टर्म में अगर मैं प्लस करता हूँ 132 तो हमारा क्या मिलेगा, हमारा मिलेगा nth टर्म। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यही है बच्चे क्वेश्चन का मतलब। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ना कि सर हम लोग अब इसको सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, हमको गिवन है ना, जो उसी से हम सॉल्व करेंगे। हम लोग बोलेंगे ना कि विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस वन इज 130 मोर देन। तो हम लोग बोलेंगे कि nth टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर nth टर्म क्या है आपका, nth टर्म क्या है, 54th टर्म से कितना अधिक है, 132। कितना मोर देन है, 132 मोर देन है। तो मैं बोलूँगा ना कि सर nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है A + n-1D। और इसका क्या होता है, तो अभी बताया हूँ कि जब भी देखिए जब भी क्या होता है, जब भी रहेगा A12 रहेगा तो ये होता है A + 11D, A5 रहेगा तो रहेगा ये A + 4D, और जब भी ये रहेगा ऐसे करके A + 54 तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, हाँ ऐसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर A + 53
डी और यहाँ पर 132 तो था ही। मैं काम करता हूँ जो वेरिएबल है ना पहले इसको मल्टीप्लाई करवा लो तो सब अच्छा नहीं, एक काम करते हैं ना ए का वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ए का वैल्यू क्या है 3 है, एन का वैल्यू हम लोग को पता ही नहीं है कोई बात नहीं 1, डी का वैल्यू हमारा 12 निकल के आया है, ए का वैल्यू हमारा 3 है 53 है, डी का वैल्यू हमारा 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 12 निकल के आया है प्लस यहाँ पर 132 है। मैं बोलूँगा कि 3 को 3 बोल दिया, 12 का एन से तो ये हो जाएगा 12n, 12 का -1 से तो हो जाएगा -12, 3 को 3 लिख दिया प्लस 12 3 जा 36 कैरी 3, 12 5 जा 60, 60 और 3 63 और प्लस 132। एक काम करता हूँ n को यहीं पर छोड़ देता हूँ, बाकी सबको इधर लेकर आ जाता हूँ क्योंकि n वाले से ही हमारा निकलेगा। तो एक काम करता हूँ इसको ऐसे ही छोड़ दो, बाकी यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 636, यहाँ पर है 132, ये -12 इधर आएगा तो क्या होगा +12, ये +3 इधर आएगा तो क्या होगा ये -3। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा खूनी खेल, मैं बोलूँगा ना कि ये +3 ये -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इन सबको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैं बोलूँगा कि यहाँ पर 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, यहाँ पर 6 + 1 ये हो जाएगा 7, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है 12n तो है ही हमारा, तो मैं बोलूँगा कि n को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर ये 780 है, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आएगा तो क्या होगा बच्चे ये डिवाइड में। तो मैं बोल सकता हूँ कि 12 1 जा 12 होता है, 12 6 जा 72 और 12 5 जा 60। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि n कितना आ गया बच्चे, n आ गया 65, n क्या आ गया 65 और ये क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। देखिए पूछा था ना कि यहाँ पर कि कौन सा टर्म इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 130 मोर देन है 54 टर्म से, तो 65 टर्म जो 65 आया है ना कि 65 टर्म जो होगा ना 65th टर्म जो होगा वो क्या होगा 132 ज़्यादा होगा 54 टर्म से। समझ में आ गया ना क्या है क्वेश्चन का मतलब। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को और उसको समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। तो देखिए बच्चे यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हमको कोई अर्थमेटिक क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे एज्यूम कर लेते हैं। तो पहले मैं ना इसको एज्यूम ही कर लेता हूँ। हम लोग एज्यूम करते हैं यहाँ पर कि लेट the first term of an arithmetic progression is a and the common difference is d। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है बोलने का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 24। अच्छा बोला जा रहा है ना कि देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि जो ये 4th टर्म है ना, जो ये 4th टर्म है, 4th टर्म और 8th टर्म का सम करने पर 4th 5th 6 7 8 मतलब कि ये जब मैं इन दो टर्म को, ये 8th टर्म और ये 4th टर्म दोनों को जब मैं सम करूँगा ना तो कितना आ रहा है 24 आ रहा था। एक काम करता हूँ केस 1 लेता हूँ मैं यहाँ पर, मैं लेता हूँ केस फर्स्ट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सम ऑफ 4th टर्म प्लस सम ऑफ 8th टर्म दोनों को सम करने पर कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो A4 कितना होता है, तो मैं पढ़ाया हूँ अभी कि A4 क्या होता है A + 3D और A8 कितना होता है A + 7D इज इक्वल टू 24। तो मैं बोल सकता हूँ A + A 2A, 3D + 7D 10D इज इक्वल टू 24। एक काम करता हूँ यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब ये भी नंबर 2 से डिवाइड होगा, ये भी नंबर 2 से डिवाइड होगा, ये भी नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो क्या करता हूँ तीनों को करता हूँ 2 से डिवाइड। तो इसको जब 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर A आएगा, इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 5D आएगा, इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 12 आएगा। कितना आएगा 12 आएगा। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आगे बोल रहा है एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म, मतलब कि यहाँ पर एक होगा 6th टर्म, ये होगा 6th टर्म और यहाँ पर होगा एक 10th टर्म, क्या होगा 10th टर्म होगा। इन दोनों को जब मैं क्या करूँगा ऐड करूँगा ना, तो ऐड करने पर कितना आ रहा है 44 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ केस 2, यहाँ पर समझिएगा, हाँ यहाँ पर समझिएगा अच्छे करके कि केस सेकंड में बोलूँगा ना कि हम लोग क्या करें 6th टर्म, मतलब कि A6 को ऐड कर रहे हैं 10th टर्म से ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 44 आ रहा है। तो अब यहाँ पर समझिएगा ना, अब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि A6 क्या होता है, तो ये होता है A + 5D, A10 क्या होता है, तो ये होता है A + 9D इज इक्वल टू 44। मैं बोल सकता हूँ कि A + A क्या होता है 2A, 5D + 9D ये होता है 14D इज इक्वल टू 44। देखिए बच्चे इस केस में भी क्या है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर A आएगा, इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 7D आएगा, इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 22 आएगा। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चे जो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, ये दोनों क्या है बच्चे, ये दोनों है हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल हमारे ये दो वेरिएबल वाले हैं, मतलब कि लीनियर इक्वेशन वाले हैं ये। तो इन दो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। जो पहला मेथड होता है बच्चे वो होता है एलिमिनेशन मेथड, जो दूसरा होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो तीसरा होता है बच्चे होता है ग्राफिकल मेथड। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि बच्चे ये मेथड क्या होता है ज़्यादा ईजी होता है ना, सॉल्व करने में ज़्यादा ईजी होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का एक क्राइटेरिया होता है, मतलब कि कंडीशन होता है ना कि पहले क्या करिए आप कोफिशिएंट को सेम टू सेम करिए किसी भी एक वेरिएबल का। तो हम लोग देखेंगे ना कि सर यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी सर ए है, दोनों का सर कोफिशिएंट क्या है सर 1 1 है, क्या है सर दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है। और जब कोफिशिएंट सेम टू सेम आते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, अगर दोनों अपोजिट साइड वाले हैं, अपोजिट साइन वाले हैं तो दोनों को प्लस कर दो, और अगर अपोजिट साइन नहीं है तो क्या करके माइनस करो, उसको क्या करो माइनस करो। तो यहाँ पर दोनों का सेम टू सेम साइन है, मतलब कि प्लस प्लस साइन है, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे। अगर ये रहता प्लस ये रहता माइनस तो हम लोग क्या करते दोनों को प्लस करते। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि इक्वेशन 1 ऐसे करके, सॉरी ऐसे करके यहाँ पर समझिएगा ना, हाँ इतने में तो बन जाएगा। तो हम बोलेंगे ना कि यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को ऐड करेंगे इक्वेशन सेकेंड से। तो इक्वेशन फर्स्ट है क्या, तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, और इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारा, ये है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। सॉरी मुझे माइनस करना था ना, मैं गलती से क्या कर दिया प्लस कर दिया, यहाँ पर मुझे माइनस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा माइनस करूँगा, क्योंकि साइन क्या है दोनों सेम टू सेम वाला है। तो जब मैं माइनस करूँगा ना तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि देखिए ए प्लस में ये माइनस में ये कट गया, प्लस 5d माइनस 7d ये होगा माइनस 2d, प्लस 12 माइनस 22 ये होगा माइनस 10। तो मैं बोल सकता हूँ डी को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर माइनस 10 है, देखिए ये मल्टीप्लाई में क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो बच्चे ये होगा डिवाइड में। तो मैं बोलूँगा ना ऐसे करके कि ये माइनस से माइनस कैंसल, 2 1 जा 2 5 जा, तो डी का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, डी का वैल्यू आ गया हमारा 5 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है पहले देखते हैं ना, हमसे पूछ रहा है ना, ये देखिए हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग को फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है, मतलब कि ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये हम लोग को क्या करना है, ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म, ये हो गया तीसरा टर्म, हमको इसी को क्या करना है फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं, बहुत ही आसान है फाइंड करना। देखिए हम लोग पहले अभी क्या कर लिए हैं, यहाँ से डी निकाल लिए हैं, और जब डी निकलता है ना तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से फिर ए निकालते हैं। तो डी का वैल्यू या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो या तो 2 में पुट कर दो, जहाँ पुट करने का मन है वहाँ पुट कर दो। तो मैं बोलूँगा ना ऐसे करके कि पुटिंग यहाँ पर देखिएगा, पुटिंग d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि a को a बोल दिया, 5 को 5 बोल दिया, d का वैल्यू क्या है बच्चे, अभी निकाला हूँ 5 इज इक्वल टू 12। तो मैं बोलूँगा कि a को a प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 ये होता है बच्चे 25, और यहाँ पर क्या है 12 है, हाँ दिख रहा होगा, चलिए ना यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर ऐसे समझिएगा, हाँ यहाँ पर समझिएगा। तो मैं बोलूँगा अब कि यहाँ पर ये हो गया a इज इक्वल टू 12, ये प्लस 25 है, इस साइड आएगा तो क्या होगा बच्चे, ये होगा माइनस 25। तो हम लोग बोल सकते हैं कि a का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 2 का माइनस करूँगा तो 3 आएगा, और 2 में से 1 को माइनस करूँगा तो 1 आएगा, ग्रेटर नंबर है 25, साइन है माइनस का तो माइनस लगा देंगे। तो हमारा क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया -13, d का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। तो मैं बोलूँगा ना कि हम लोग को क्या करना है बच्चे, फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर, ऐसे करके बोलूँगा ना कि देयरफॉर द फर्स्ट 3 टर्म बी। तो देखिए पहला टर्म क्या होता है, पहला टर्म होता है a, दूसरा होता है a प्लस डी, तीसरा होता है a प्लस 2d, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलूँगा कि a का वैल्यू क्या है बच्चे, a का वैल्यू है -13, a का वैल्यू है -13 प्लस d का वैल्यू क्या है बच्चे 5, और a का वैल्यू है -13 प्लस को प्लस 2 को 2, d का वैल्यू क्या है बच्चे 5 है। तो ये हो जाएगा -13, ये हो जाएगा -13 प्लस 5, ये हो जाएगा -8, -13 को -13, 2 5 जा 10। तो इसको सॉल्व करने पर कुछ ये आ गया, यहाँ पर -13, यहाँ पर -8, और यहाँ पर आ जाएगा -3, सॉल्व करना -3 आएगा। तो और यही क्या है बच्चे, आपके प्यारे से आंसर है। पहला टर्म है -13, सेकेंड टर्म है -8, थर्ड टर्म है -3, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 पढ़ लिया है। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है इस एक्सरसाइज का, उसको पढ़ के क्या करते हैं हम लोग बच्चे, ओवर करते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n के किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिस वन
एंड दिस वन विल बी इक्वल। तो देखिए बच्चे आपको बताया हूं ना मैं कि जब भी क्या हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन हो ना तो हमेशा वहां से निकालो ए का वैल्यू और डी का वैल्यू। तो अब आप बोलोगे ना कि सर यहाँ पर तो हम लोग को दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, ये पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक काम करते हैं दोनों से क्या करते हैं ए और डी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि गिवन, ऐसा करके बोलेंगे कि गिवन फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या गिवन है, तो ये गिवन है 63, फिर है 65, फिर है 67, फिर डैश डैश डैश, ये गिवन है। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं ए का वैल्यू। तो हम बोलेंगे कि ए का वैल्यू क्या होगा बच्चे, तो ये होगा बच्चे, ये जो फर्स्ट टर्म लिखा होता है, जो पहला लिखा होता है वो होता है ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू है 63। फिर हम लोग यहाँ से निकालते हैं डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू क्या होगा बच्चे, तो ये होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 65 में से माइनस करूँगा 63 को, तो कितना आएगा बच्चे 2 आएगा। ये हमारा आ गया ए का वैल्यू और आ गया हमारा डी का वैल्यू। अब हम लोग क्या कहते हैं, अब हम बोलते हैं कि ऑल्सो गिवन सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये क्या गिवन है, ये हमको गिवन है 3, 10, 17 डैश डैश डैश। तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर कि यहाँ से हम लोग निकालते हैं ए का वैल्यू, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर ए लिखेंगे तो बोलोगे ना सर यहाँ भी ए लिखे हो यहाँ भी ए लिखे हो। तो बच्चे हम लोग क्या करते हैं इसको चेंज करते हैं, या तो हम लोग इसको ए डैश लिख सकते हैं या फिर हम लोग इसको कैपिटल ए, कुछ भी लिख सकते हो, कैपिटल ए भी लिख सकते हो ना। तो ए डैश क्या है बच्चे 3 है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डी डैश। डी डैश क्या होगा बच्चे, तो ये होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 7 आएगा। अब हम लोग बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है ना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन के किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी इक्वल। nth टर्म, तो देखिए इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या होगा an, और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या होगा, तो ये होगा ए डैश एन। तो किस अर्थमेटिक मतलब कि बोला जा रहा है ना कि n के किस वैल्यू के लिए इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का n टर्म क्या होगा बच्चे, वो होगा इक्वल। क्या होगा, इक्वल होगा n के किस टर्म। तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर कि ए एन का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ के लिए, फर्स्ट के लिए तो ये होगा a प्लस n-1 डी, और यहाँ के लिए मैं बोलूँगा n टर्म का फॉर्मूला, तो ये क्या होगा बच्चे, ये होगा a डैश प्लस n-1 डी डैश। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। देखिए बच्चे ऐसा इसलिए बोला जा रहा है ना, क्योंकि देखिए इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ए अलग है और यहाँ का भी ए अलग है, तो दोनों को अलग अलग एज्यूम कर लिया हो। यहाँ का डी अलग है, यहाँ का भी डी डैश अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग एज्यूम कर लिया हूँ, ठीक है ना। तो आई थिंक समझ में आ रहा हो। तो मैं बोलूँगा ना कि ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 63 प्लस n-1, डी का वैल्यू क्या है बच्चे, डी का वैल्यू है 2 इज इक्वल टू ए डैश कितना है बच्चे, ये है 3 प्लस n का वैल्यू तो हमें नहीं पता है -1, और डी का वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पर है 7। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 63 प्लस 2 का मल्टीप्लाई n से, तो ये हो जाएगा 2n, 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो -2, 3 को 3, 7 का मल्टीप्लाई n से तो ये हो जाएगा 7, 7 का मल्टीप्लाई 1 से तो हो जाएगा -7। एक काम करता हूँ पहले इसको सॉल्व करो ना, 63 - 2 ये हो जाएगा 61 प्लस 2n, यहाँ पर 3 - 7 ये होगा -4 प्लस 7n। एक काम करते हैं n को एक तरफ और वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को एक तरफ। तो मैं यहाँ पर ऐसे करके बोलूँगा कि यहाँ पर है हमारा 61, यहाँ पर ये -4 इस साइड आएगा तो बच्चे ये होगा +4, यहाँ पर हमारा 7n है, यहाँ पर +2 है इस साइड आएगा तो -2। तो इसको मैं बोलूँगा कि 61 + 4 ये होगा 65, सॉरी यहाँ पर 2n होगा ना, फिर और ये 7n - 2n ये होगा बच्चे आपका 5n। एक काम करते हैं n को यहीं पर छोड़ते हैं, यहाँ पर 65 ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, तो मैं बोल सकता हूँ कि 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर हमारा n का वैल्यू क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। मतलब कि ये देखिए बोलने का मतलब ये है ना कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो 13 टर्म होगा ना, जो 13 टर्म होगा 13th टर्म, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 13th टर्म और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी 13th टर्म, दोनों क्या होंगे बच्चे, दोनों क्या होंगे आपके सेम टू सेम होंगे, दोनों क्या होंगे बच्चे आपके सेम टू सेम होंगे। अब क्वेश्चन आ सकता है ना सर कि 13 टर्म क्या होगा, थोड़ा सा बता दीजिए वो भी। तो देखिए बच्चे अगर पूछता है कि 13 टर्म क्या होगा तो कुछ नहीं करना है, तो आपको पता है ना बच्चे, आपको पता है ना क्या पता है सर बोलोगे। देखिए पता ये है, यहाँ पर ऐसा समझिएगा, पता ये है कि आप बोलोगे ना सर 13th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A13, तो ये होगा बच्चे A + 12D। तो मैं बोलूँगा सर A का वैल्यू क्या है 63 है, प्लस को प्लस 12 को 12, डी का वैल्यू क्या है 2 है, तो 12 + 2 24 और यहाँ पर 63। तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 + 3 7, 6 + 2 8, क्या आ गया 87 आ गया। देखो इसको सॉल्व करके कितना आया 87 आया ना। अब देखो जब इसका सॉल्व करूँगा ना A13th टर्म, यहाँ पर डैश लगा करके करूँगा, ये क्या होगा A डैश प्लस 12 D डैश। तो यहाँ पर बोलूँगा A डैश कितना है बच्चे 3 है, प्लस 12 D डैश कितना है बच्चे 7 है, तो 3 को 3, 12 7 जा 84 होता है, तो 84 + 3
87, देखो दोनों आया ना 87 87। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना क्वेश्चन नंबर 22 भी। देखिए बच्चे, हम लोगों ने क्या कर लिया है, हम लोगों ने एक्सरसाइज फर्स्ट का ना क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 एंड 22 भी क्या कर लिया है, पढ़ करके समझ लिया है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आगे वीडियो में क्या होगा, आप लोग को एक्सरसाइज 1 का ना मॉडिफाइड नोट फाइड होगा, जो भी मैंने पढ़ाया है पिछले 2 दिनों में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इस दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।